हेलो फ्रेंड्स, देखिए कपलिंग रिएक्शंस होता है बेसिकली आपको दो चीज़ों को जोड़नी होती है, ऐड करना होता है। अगर आपने बचपन में आर्ट एंड क्राफ्ट किया हो तो आपको पता होगा कि दो चीज़ें ऐसे नहीं जुड़ती, उनको कंपैटिबल बनाना होता है। यानी कि अगर आपको यहाँ पे कुछ एक जोड़ना है तो आपको ऐसा ही लॉक इन की मैकेनिज्म फॉलो करना होता है ना, सो दैट दे कंप्लीट ईच अदर। तो सिमिलरली केमिस्ट्री में भी आपको काट छांट करके दोनों मॉलिक्यूल्स को जो है कंपैटिबल बनाना होता है। और वो हम कैसे करते हैं, हम उसमें से एक्स्ट्रा चीजें निकाल लेते हैं। देखिए कपलिंग रिएक्शंस का यही मतलब होता है। कपलिंग रिएक्शंस, रिटेंशन ऑफ डायज़ो ग्रुप। तो हियर बोथ फिनोल एंड एनिलीन रिएक्ट थ्रू पैरा पोजीशन। हम यहाँ पे हमें एनसीईआरटी में दो रिएक्शंस पढ़ने होते हैं। देखिए दोनों में ही बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड कॉमन है। यहाँ पे देखिए N2 प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है, ये दोनों कॉमन है। अब हमें इसके साथ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के साथ एक बार एनिलीन को रिएक्ट कराना है और एक बार फिनोल को रिएक्ट कराना है। ठीक है, कैसे कराना है वो देखिए। दोनों ही बार हमें HCl निकालना है। सबसे पहली बात, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है, उसको लिखेंगे ऐसे। अब आप N2 प्लस प्लस Cl माइनस भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखना ज़्यादा सही होता है। आप ऐसे लिखेंगे, उसके बगल में आप फिनोल लिखेंगे। फिनोल का जो OH होगा वो आप इससे दूर रखेंगे, यानी कि इसके अपोजिट रखेंगे। और देखिए यहाँ पे कमेंट में मैंने लिखा है कि पैरा पोजीशन से रिएक्ट होगा। तो देखिए ये पैरा पोजीशन है, इसके थ्रू इसके कंपैरिजन में ये पैरा पोजीशन है। यहाँ से आपको HCl निकाल लेना है। देखिए माइनस HCl, और ये पूरा जो रिएक्शन है ये OH माइनस यानी कि बेसिक मीडियम में कैरी आउट होगा, क्योंकि बेसिक मीडियम में ही आप एसिड निकाल पाओगे। एसिडिक मीडियम में तो HCl निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो आप यहाँ से HCl निकाल लोगे, और जब आप HCl यहाँ से माइनस कर दोगे तो देखो यहाँ से N बचेगा, यहाँ से N बचेगा, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। यहाँ सिर्फ एक बॉन्ड आ जाएगा, और फिर यहाँ पे OH तो एज इट इज रहेगा। इसको कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसको हमने अब OH को फिनोल नहीं बोला, यहाँ पे हाइड्रोक्सी बोला। आपको पता है इसका नाम हाइड्रोक्सी हो जाता है अगर हम इसको मेन कंसिडर ना करें। और ये पैरा पोजीशन पे है, और इसको कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजो। इसका कलर होता है ऑरेंज। अब आपको आप कैसे याद रखेंगे, क्वेश्चंस भी आता है कंपटीशन में, ठीक है, कैसे याद रखेंगे कि फिनोल में O आता है, ऑरेंज में पहले O आता है, तो फिनोल के साथ ऑरेंज। फिर आप जब ये देखेंगे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के साथ जब आप एनिलीन रिएक्ट कराएंगे, अगेन पैरा पोजीशन में, यानी कि मेन जो ग्रुप है NH2 और OH उसको आप दूर रखना है। और कोई पैरा पोजीशन वाला हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे, दोबारा HCl निकल जाएगा। HCl निकल जाएगा तो 2N बचेगा। देखो 2N बचा है। दोनों नाइट्रोजन की वैलेंसी 3-3 होती है, कोवैलेंसी। आपको 3-3 बॉन्ड की ख्याल रखना है। इधर 3 बॉन्ड बन गया, इधर 3 बॉन्ड बन गया, बिल्कुल सही है। NH2 एज इट इज अनटच्ड रहा है। इसको कहेंगे पैरा अमाइनो एजोबेंजीन, क्योंकि एजो ग्रुप भी है, पैरा पोजीशन पे अमाइनो है और बेंजीन है। इसका कलर होता है येलो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।